विश्व कैंसर दिवस की पूर्व संध्या पर पारस HMRI पटना में शनिवार को कैंसर के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पारस HMRI और कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में कैंसर से बचने के उपाय, इसके उपचार और अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें NCC के कैडेट्स और आंगनबाड़ी सेविकाएं भी शामिल रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पारस HMRI के डायरेक्टर जनरल सर्जरी डॉक्टर AA हाई ने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार एक साल में लगभग 15 लाख लोग कैंसर की चपेट में आते हैं। खान पान और दिनचर्या में सुधार लाकर और अल्कोहल जैसी चीज़ों से दूरी बनाकर कैंसर के 50% तक मामले को रोका जा सकता है। इस मौके पर मुख्य कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एवं कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर शेखर केसरी ने कहा कि कैंसर से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या अल्कोहल जैसी किसी भी तरह के नशीली पदार्थ का सेवन न करें। से बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो गरीब मुल्क है जिसमें हम भी आते हैं, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन जो अंग्रेजी में कहते हैं कि एवरी डार्क क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, हमारे यहाँ जो कॉमनेस्ट कैंसर्स हैं, एक तो इस मुंह के और गले के और फेफड़े के हिस्से में जिसको कहते हैं एरोडाइजेस्टिव कैंसर, दूसरा कैंसर जिसका भी जिक्र किया डॉक्टर केशरी ने, सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये दोनों कैंसर प्रिवेंटेबल हैं। इन्हें रोका जा सकता है अगर हम अपनी जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली लाएं, थोड़ा सा उसमें चेंज लाएं। आज से करीब 10 साल पहले हमारी सोसाइटी, कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी ने, डॉक्टर पूनम दीक्षित यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने, हम लोगों ने एक प्लान बना कर दिया गवर्नमेंट ऑफ बिहार को कि सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए हम लोग वैक्सीन की एक मुहिम चलाएं। बदकिस्मती से अभी तक वो सरकार में जो काम होता है वक्त लगता है, 10 साल बड़ा वक्त है। अब जो करीब 3 हफ्ते पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रोजेक्ट लिया है कि वो सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन देंगी और 4 स्टेट्स में, पता नहीं हमारा स्टेट में शामिल है कि नहीं, 4 स्टेट्स में बच्चियों को, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चियों को कैंसर की का टीका लगाया जाएगा, सर्वाइकल कैंसर का, और ये चलेगा। यहाँ तक दूसरा कैंसर है मुंह का और गले का और ओस्फेगस का और लंग्स का, तो ये कैंसर भी 50% ज़्यादा प्रिवेंटेबल है अगर हम 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 1 कि तंबाकू को अगर बाहर कर दें जिंदगी से, नंबर 2 शराब को बाहर करें। लीगली तो आप जानते हैं कि शराब यहाँ पीना मना है, लेकिन आप, और उसके अलावा क्या है आप सब जान रहे हैं, शराब पीना मना है लेकिन उसके बाद भी शराब का कारोबार चलता रहता है। और तंबाकू तो प्योरली वॉलंटरी चीज़ है, कोई जबरदस्ती तो, लेकिन आज ये भी देख रहे हैं हम कि हमारी यंगर जनरेशन में तंबाकू का सेवन बढ़ता जा रहा है। एक ज़माना था कि लोग सिगरेट पीते थे और ये खैनी वगैरह बहुत देहात के लोअर स्टेटा में खैनी का इस्तेमाल था। आज खैनी को थोड़ा ग्लोरीफाई कर दिया गया, अच्छा पैकेट बन गया, देखने में बड़ा अच्छा लगने लगा, यूँ कीजिए और ऐसे डालिए और शादी कैसे होगी जब तक बारात का स्वागत उसके बगैर नहीं होगा। हम नाम नहीं लेना चाहते किसी कंपनी का, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इन 2 चीज़ों पर हम लोग काबू पा लें, शराब पर और अल्कोहल पर, तो हमारा जो कैंसर है वो कम से कम 50% कम जाएगा। कितनी बड़ी बात है। और जहाँ तक सर्वाइकल कैंसर का सवाल है, सर्वाइकल कैंसर में एक तो बचने का तरीका है वैक्सीन, जिसके बारे में अभी लोगों ने बताया और डॉक्टर पूनम दीक्षित और बताएंगे इसके बारे में। और दूसरा ये है कि ये जब एक मर्द औरत मिलते हैं तो मर्द के अगर
ऑर्गन में गंदगी रहती है और वो गंदगी अगर जाती है उस औरत के अंदर तो फिर वो कैंसर होने के चांस बढ़ जाता है। इसलिए पर्सनल सफाई, सर्कमसिजन, उस एरिया को साफ करना और इससे बिल्कुल बचना। तो एक तरफ यह है कि कैंसर बढ़ रहा है, मतलब यह है कि अगर हम सच में जागरूकता फैलाएंगे तो कैंसर को रोका जा सकता है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो कैंसर बढ़ रहा है गरीब मुल्कों में, हम जैसे मुल्कों में बढ़ रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस रेट से बढ़ रहा है कैंसर का इलाज लंबा है, कैंसर का इलाज कॉस्टली है, उसका आप एक दिन इलाज नहीं कर सकते। कभी सर्जरी करेंगे, कभी रेडिएशन देंगे, कभी कीमोथेरेपी देंगे, बड़ी चीज़ है, बड़ा लंबा प्रोग्राम आता है। तो एक एवरेज फैमिली, और हम इसको यकीन से कहते हैं कि बहुत सारी फैमिली मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन चली जाती हैं सिर्फ इलाज के चक्कर में।